जब सीता जी धरती में समा गईं, तब रामायण के अनुसार उनके जुड़वां पुत्र लव और कुश का पालन और भविष्य कई रोचक घटनाओं से जुड़ा है। सीता जी के धरती में समाने के बाद उनके पिता राजा जनक ने लव और कुश को अपने संरक्षण में लिया। जनक ने उनका पालन पोषण बहुत ही आदर और प्रेम से किया, जैसे वे अपने ही पुत्र हों। उनके साथ साथ महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद और ज्ञान भी उन्हें प्राप्त होता रहा। राजा जनक और महर्षि वाल्मीकि दोनों ने मिलकर लव और कुश को वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली योद्धा बन गए। बाल्यकाल में ही दोनों में गहन धार्मिक और नैतिक संस्कार डाले गए और उनके व्यक्तित्व में मातृभूमि और न्याय के प्रति गहरी निष्ठा दिखाई देने लगी। इस बीच अयोध्या में भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखा, परंतु सीता जी के बिना उनका मन निरंतर उदास रहता था। एक दिन कुछ समय बाद श्री राम को लव और कुश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अयोध्या के विद्वानों और मुनियों ने श्री राम को लव कुश की वीरता और ज्ञान की कहानियां सुनाई। श्री राम के मन में दोनों बालकों के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वे उनके अपने पुत्र हैं। इस समय अयोध्या में एक यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ऋषि, मुनि और राजकुल आमंत्रित थे। इस यज्ञ के दौरान लव और कुश भी वहां पहुंचे। उन्होंने श्री राम और उनकी सभा के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और युद्ध कला में अपनी निपुणता दिखाकर सभी को प्रभावित कर दिया। यहाँ उन्होंने रामायण का पाठ भी किया, जिसे सुनकर श्री राम को अपनी जीवन की घटनाओं का स्मरण हो आया। इस समय वाल्मीकि मुनि ने श्री राम को सत्य प्रकट किया और बताया कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। यह जानकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने लव और कुश को गले से लगा लिया। इस प्रकार पिता पुत्र का पुनर्मिलन हुआ। इसके बाद लव और कुश को अयोध्या में अपना स्थान मिला और उन्हें युवराज के रूप में स्वीकार किया गया। श्री राम ने उन्हें धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया और अयोध्या की प्रजा ने भी उन दोनों को बहुत स्नेह और सम्मान दिया। कई वर्षों तक लव और कुश ने अयोध्या में धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए राजधर्म का पालन किया। वे अपने पिता श्री राम के सिद्धांतों और अपने माता पिता की शिक्षा का आदर करते हुए अयोध्या के शासन में अपना योगदान देते रहे। श्री राम के वनवास, लंका विजय और सीता माता के त्याग के प्रसंगों ने उनके जीवन को एक आदर्श रूप दिया, जिससे लव और कुश ने आदर्श शासक बनने की प्रेरणा। अयोध्या के राजा के रूप में श्री राम के पश्चात लव को श्रावस्ती राज्य और कुश को कुशावती राज्य का राजा नियुक्त किया गया। दोनों भाइयों ने अपने अपने राज्यों में शांति, समृद्धि और धर्म का प्रचार किया और एक आदर्श शासक के रूप में लोक कल्याण किया। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो।